किशनपुर जंगल में चंपा नाम की एक विधवा चिड़िया रहा करती थी। चंपा की एक बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी बहुत सुंदर थी। चंपा और उसकी बेटी अपना गुजारा करने के लिए घर में फूलों के गजरे बनाया करती थी और उनको बेच दिया करती थी। चंपा चिड़िया जो फूलों के हार बनाया करती थी उसमें उसका ठीक से गुजारा नहीं हो पाता था। चंपा चिड़िया ने कालू सेठ से कुछ कर्जा उधार ले रखा था। अरे ओ चंपा, आज तुम मेरे पैसे देती है या नहीं? आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, वरना आज तेरे घर का सामान ऐसे ही तोड़ूंगा। कालू सेठ, मुझ पे थोड़ी दया करो, मेरा ये सामान ना फेंको। मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, तुम ये रख लो, बाकी का उधार मैं सब चुकता कर दूंगी। कालू कौवा चंपा को बुरा भला बोल बाल कर चला जाता है। माँ, आज अगर पिताजी जिंदा होते तो हमारी ये हालात नहीं होती, और हमारी इस हालात का जिम्मेदार माँ वो धनी नाग है। कुछ साल पहले चंपा का पति जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तभी वहाँ पर धनी नाम का नाग उसको काट लेता है और वो वहीं मर जाता है। एक दिन सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाने आती है। सुंदरी की और उसकी सहेलियों की आवाज सुनकर वहाँ पर कहीं से एक सांप आ जाता है। उस सांप का नाम नीलनाग था। नीलनाग सुंदरी और उसकी सहेलियों की बातें सुन रहा था। तभी नीलनाग की नजर सुंदरी पर पड़ती है। उसने आज से पहले इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी थी। नीलनाग को सुंदरी से प्रेम हो जाता है। नीलनाग सुंदरी को देखने रोजाना नदी पर आने लगता है। एक दिन सुंदरी नदी पर पानी भरने अकेली ही आती है। उसके साथ उसकी सहेलियां नहीं होती। सुंदरी नदी में पानी भर रही थी, तभी तेज बहाव के कारण उसका मटका पानी में डूब जाता है। नीलनाग वहाँ आता है और वो नदी में छलांग लगा देता है। सुंदरी जोर जोर से रो रही थी। थोड़ी ही देर में नीलनाग नदी में से घड़ा लेकर वापस आ जाता है और सुंदरी घड़े को पाकर बहुत खुश हो जाती है। नीलनाग और सुंदरी दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। आपको अजनबी है, मैंने आज से पहले आपको इस जंगल में नहीं देखा। सही कहा है आपने। आप जानती हैं मैं वो धनी नाग का, तो आप धनी नाग के बेटे हैं। क्या आप जानती हैं धनी नाग को? हाँ, उनको कौन नहीं जानता, उनको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा नाम नीलनाग है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरी है, मैं इस नदी पर रोजाना आती हूँ। कितनी मीठी बांसुरी बजा रहा है कोई। पेड़ पर बैठा नीलनाग बांसुरी बजा रहा था। सुंदरी को नीलनाग की बांसुरी बहुत पसंद आती है। सुंदरी और नीलनाग की फिर से मुलाकात हो जाती है। एक दिन नीलनाग सुंदरी से अपने मन की बात बोल देता है। सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सुंदरी, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सुंदरी भी नीलनाग से विवाह करने के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती है। वो नीलनाग से बोलती है अगर वो ये शर्त मान ले तो वो उससे विवाह कर लेगी। कैसी शर्त सुंदरी? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाओगी, मैं जानती हूँ। बोलो कैसी शर्त?
तो मेरी शर्त ये है, तुम अपनी इन जहरीले दांतों को तोड़ दो और ये जहरीली जबान को काट दो। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो मुझसे विवाह करने के बारे में छोड़ दो। मैं कल तुम्हारे से पेड़ पर इंतजार करूंगी। अगले दिन सुंदरी चिड़िया नीलनाग का पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था नीलनाग नहीं आएगा क्योंकि उसकी वो शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। तभी नीलनाग वहां आ जाता है। नीलनाग सुंदरी की शर्त मान जाता है। नीलनाग सुंदरी की शर्त पूरी करने के लिए अपने दांत तोड़ देता है, लेकिन इतना करने पर भी सुंदरी खुश नहीं होती। वो नीलनाग से बोलती है, तुमने तो बस दांत तोड़े हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे अंदर जहर नहीं है? ना बाबा ना, मैं कैसे मान लूं तुम में जहर नहीं है? अगर तुमसे विवाह करके कल को मुझे कुछ हो गया तो? देखो मेरे पास ऐसी दवाई है, तुम्हारे अंदर का सारा जहर भी मर जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सुंदरी नीलनाग को जहर पिला देती है और नीलनाग को पता भी नहीं चलता। सुंदरी नीलनाग से बोलती है, उसने अपना बदला पूरा किया। वो नीलनाग को अपना दुश्मन मानती है। नीलनाग सुंदरी को अपने अंतिम समय में सब सच बता देता है। नीलनाग धनी नाग का बेटा नहीं था, वो जंगल में एक गरीब लकड़हारे सांप का बेटा था। नीलनाग के पिता धनी नाग के यहाँ काम किया करते थे। नीलनाग का सच जानकर सुंदरी के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।